हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग पांचवा पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ पुनरावर्तन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या यानी क्या होता है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या यानी हम कोई चीज़ें गिनते हैं तो हम गिनती कहाँ से चालू करते हैं। समझो मैंने आपको 4 पेन दी तो आप गिनती कैसे चालू करोगे, 1 पेन 2 3 पेन 3 पेन 4 पेन। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से आगे तक। हाँ, अभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी जिससे गिनती पूरी होती है। गिनती किससे पूरी होती है, अगर 0 नहीं रहता तो 1 से 9 तक की गिनती रहती है। इसलिए पूर्ण संख्या यानी जिससे गिनती पूरी होती है तो कौन सा नंबर आएगा, 0। 0 के बाद 1 2 3 4 फिर आगे तक। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी क्या, कि जिसमें 0 भी आता है, 0 भी आता है, 1 2 3 धन संख्या भी आती है और क्या, ऋण संख्या भी आती है। ये हमने पिछले पाठों में देखा हुआ है, पूर्णांक संख्या के पाठ में। समझ में आया। अभी इस पाठ में हमको देखना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखते आती है। कैसी संख्याएं, जो बटे में लिखते आती है, यानी ऐसे m/n इस चीज में जो लिखने आती है, और जहां पे n की कीमत 0 ना हो। n की कीमत क्या ना हो, 0 ना हो। बस एक ही कंडीशन है कि n 0 ना हो और m और n दोनों क्या हो सकती है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी वो धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2/3 या -3/4 ऐसी संख्याएं। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्याएं, जो बटे के रूप में लिखी जा सकती है और जहां हर जो है नीचे का जो है वो 0 ना हो तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे ये 0/4 ये है पूर्णांक संख्या, क्योंकि 0 ऊपर है, नीचे है क्या, नहीं। हमें कंडीशन क्या है कि नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या। आप मुझे बताइए 5 यह पूर्णांक संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है क्या। 5 यह परिमेय संख्या है, सॉरी ये 2/3 -3/4 और 0/4 को कैसी संख्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। हम क्योंकि -3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, और 4 0 है क्या नीचे की संख्या, नहीं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। अभी मुझे बताइए 5 ये परिमेय संख्या है क्या, है, क्योंकि 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/1। ऊपर नीचे लिखते आया और नीचे की संख्या 0 नहीं है, यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे अगर मैंने बोला आपको -2 परिमेय संख्या है क्या, हाँ, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं -2/1, जहाँ ये दोनों पूर्णांक है और नीचे 0 भी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने पूछा 5/0 ये पूर्णांक संख्या है तो ये नहीं। क्यों, क्योंकि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, यही कंडीशन है। बाकी ऊपर पॉजिटिव रहे, नीचे निगेटिव रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये हो गए संख्याओं के प्रकार। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग कैसे करना है। उससे पहले ये टेबल देखिए, बुक में आपके पेज नंबर 34 पे दिया गया है। ये टेबल पूरा करते हैं। ठीक है, अभी ये संख्याएं आपको बतानी है, प्राकृत है, पूर्णांक है, परिमेय है, क्या संख्या है। अभी ये प्राकृत संख्याएं है क्या, प्राकृत संख्याएं यानी क्या, कि जो 1 2 3 4 होती है, ऐसी है नहीं, यानी ये प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या यानी क्या, कि जो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 रहे, बराबर। तो ये है ऊपर नीचे है, इसलिए नहीं चलेगा। ये सिर्फ क्या है, परिमेय संख्या है। अभी ये प्राकृत संख्या है क्या, प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 निगेटिव रहता है उसमें, नहीं, यानी ये इसमें नहीं आएगा। अभी ये पूर्णांक संख्या है क्या, हाँ। और ये -17 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, -17/1 लिख सकते हैं, और इसका कीमत कितनी रहेगी, -17 ही रहेगी। पर ये ऊपर नीचे लिखते आया और नीचे की संख्या 0 नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। -5/11 प्राकृत संख्या भी नहीं, पूर्णांक संख्या भी नहीं, सिर्फ क्या है, परिमेय संख्या। अभी 5 प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहता है पूर्णांक संख्या में। और परिमेय संख्या है क्या, हाँ, हम 5 को ऐसा लिख सकते, 5/1 लिख सकते, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या भी है। ठीक है, देखिए अब हम परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली क्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुना, भाग ये देखेंगे। सबसे पहले पहला एग्जांपल देखिए, 5/7 और 9/11। इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोनों का जो हर है यानी ये नीचे का संख्या है, इसको समान करेंगे। तो समान करने के लिए सबसे पहले देखना है ये दोनों किसी सेम संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते। 11 और 7 सेम संख्या पहाड़े में आते हैं, नहीं। तो अब क्या करने का, इन दोनों को गुना कर देने का। 11 और 7 का गुना कितना आएगा, 77।
ठीक है। और अब ऊपर के लिए क्या करने का कि ऊपर के लिए इनको तिर्यक गुना जो रहता है वो करने का। क्या करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करो, 5 को किससे करना पड़ेगा? 11 से। कितना आएगा? 11 पचे 55, ठीक है। इसको इससे करना पड़ेगा, 9 को इससे करना पड़ेगा। कितना आएगा? 9 सते 63। जोड़ दो उन दोनों को, कितना आएगा? 118/77। समझा? सबसे पहले क्या करने का, नीचे के दोनों हर जो है सेम संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते, तो दोनों को गुना करके नीचे एक ही बार लिखने का, और ऊपर की संख्या को चेंज करने के लिए हमें तिर्यक गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगली संख्या, अगला देखो 4/6 - 9/12। मैंने क्या बोला? कुछ भी हो, अगर जोड़ हो या घटाना हो तो सबसे पहले चेक करो नीचे के हर एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं क्या। 6 के पहाड़े में 12 आता है, यस। तो हम अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको वैसे ही रहने देंगे, 9/12 ऐसे ही रहने देंगे। छोटी संख्या को चेंज करेंगे, क्योंकि 6 को अगर हमने 12 बनाना चाहा तो कितने बार में बन सकता है? 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर और नीचे दोनों संख्या को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दूना 12 रहता है, बराबर। 6 को कितना से गुना करोगे कि 12 होगा? 2 से। इसलिए 2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करेंगे, ठीक है। नीचे का ये 6 दूनी 12 एक ही बार लिख लिया, ये 12 इधर ही एक ही बार, ये दोनों 12 को हमने एक ही बार लिख लिया। ऊपर क्या है? 4 दूना 8, और ये ऊपर क्या है? 9। 8 में से 9 गया, 8 - 9 -1/12। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। कितना आएगा? -1/12। समझा? अभी अगला 5/4 गुना 9/11। अभी इसमें देखो कुछ कट हो रहा है क्या? ऊपर से नीचे कट हो रहा है क्या? ये इसके पहाड़े में आता है या ये इसके पहाड़े में आता है? नहीं। तो सीधा सीधा गुना कर दो बस। 5 का 9 से गुना, 5 × 9 = 45। 4 का 11 से गुना, क्या आएगा? 44, ठीक है। हल। अभी इसमें देखो, ये 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। बात हमेशा याद रखिए, नीचे से ऊपर वाले को काटना है। नीचे ऊपर काटते समय दोनों सेम जन के पहाड़े में आने चाहिए। जैसे 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े में 4, 2 बार में, और ये 3 बार में, इसलिए काट के 4 लिखा। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अभी 5 और 10 भी कटेंगे क्या एक से? ऑफ कोर्स कटेंगे। 5 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में। और 5 के पहाड़े में 5 एक बार में। अब ऊपर देखिए क्या क्या गुना करने को है। इसको काट के आया 1 × 3, 1 × 3 कितना हुआ? 3। और नीचे क्या आया? 2 × 2 यानी 4। समझा? ये हो गया गुना। गुना सरल करना है। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसी दो संख्याएं, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसी दो संख्याएं कि जिनको गुणा करने पर जो उत्तर होगा, जो हल होगा वो 1 आए, तो ऐसी दो संख्याओं को एक दूसरे का क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, 4/5। 4/5 को आप किससे गुणा करोगे कि उत्तर 1 आएगा दोनों को? तो हम क्या कर सकते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम यानी उल्टा लिख दो। जो तुमको संख्या दी गई है नीचे की ऊपर लिख दो, ऊपर के नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पे 4/5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 4/5 का उल्टा क्या होगा? 4 ऊपर है 5 नीचे। तो हम क्या करेंगे? 5 को ऊपर ले लेंगे और 4 को नीचे। अगर इन दोनों में गुना होगा तो ये 4 4 कट जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा? 1। तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 5/4। अगर चिन्ह अलग, अगर 4 होगा, सिर्फ 4 होगा, ठीक है। 4 है, यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं है, तो हम समझ लेंगे कि नीचे क्या है? 1, ठीक है। अब सेम करो, जो नीचे है उसको ऊपर ले लो, जो ऊपर है उसको नीचे ले लो। नीचे क्या है? 1, ऊपर क्या है? 4। समझा? अभी सिर्फ जब माइनस का साइन हो तब क्या करना है? देखो, माइनस का साइन हो तो इसको भी माइनस लगा देना है, बाकी कुछ नहीं। सेम प्रोसेस, ऊपर नीचे का ऊपर ले लो, ऊपर का नीचे। नीचे क्या है? 4, उसको ऊपर ले लो और ये 5 और माइनस का साइन। -1/4 का क्या आएगा? सेम, 4 को ऊपर ले लो, 1 को नीचे ले लो और माइनस का चिन्ह लगा दो। गुणा करोगे ये 1 1 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। इसलिए ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। ये टेबल हमें हल करने के लिए दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि अगर उन दोनों का गुण देखो, इसमें क्या पूछा गया है कि प्राकृत संख्या को अगर तुम प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर भी प्राकृत संख्या आएगा क्या? हाँ। जैसे 4 और 5 को जोड़ो, उत्तर वही आएगा। पर घटाओगे,
अगर मैंने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, ऐसे 7 - 10 किया, तो उत्तर क्या आ रहा है -3। ये पूर्ण प्राकृत संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। पूर्णांक संख्याएं 0 1 2 और -1 2। परिमेय संख्याएं मतलब बट्टे वाली, परिमेय संख्या यानी बट्टे वाली। तो अगर दो प्राकृत संख्याओं को घटाओगे तो उत्तर भी आएगा क्या? प्राकृत संख्या नहीं, इसलिए इसने गुना किया और उदाहरण दिया है। गुना 4 को 5 से करो, 5 को 4 से करो, जो भी गुना रहेगा उसका वो उत्तर क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगा। भाग, भाग अगर 3/5 किया हमने तो उत्तर क्या आएगा? 3/5। पर ये जो है ये प्राकृत संख्या है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या है, इसलिए इनके हमें क्या करने हैं? उदाहरण देने। अभी पूर्णांक संख्याएं को लो, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ो। जैसे मैंने जोड़ा 0 + 4, 0 भी पूर्णांक संख्या है, 4, उत्तर भी क्या आ रहा है? 4 यानी पूर्णांक संख्या। मैंने जोड़ा समझो -4 और 4, -4 और 4 कितना हुआ? 0। यानी कुछ भी कर लो, उत्तर क्या आ रहा है? पूर्णांक संख्या ही आ रहा है। उत्तर या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव निगेटिव आएगा या 0 आएगा, और तीनों ही किसमें है? पूर्णांक संख्याओं में, इसलिए जोड़ तो होगा। ठीक है, घटाना भी ऊपर की संख्या ले लो, 7 - 10 क्या, कितना उत्तर आएगा? -3। यानी घटाना में, घटाना करते समय भी पूर्णांक संख्या अगर ली और उनको दो पूर्णांक संख्याओं को घटाया तो उत्तर भी क्या आएगा? पूर्णांक संख्या आएगा। अभी पूर्णांक संख्याओं का गुना, जैसे मैंने बोला 5 × 4, उत्तर क्या आ रहा है? 20 यानी पूर्णांक संख्या। मैंने किया -5 × 4 तो उत्तर क्या आ रहा है? -20। -20 भी पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद अगर मैंने किया 5 × 0 तो उत्तर क्या आएगा? 0, यानी ये भी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्या से गुना करोगे, उत्तर क्या आएगा? पूर्णांक संख्या ही आएगा। पर भाग देते समय सेम, ये दोनों पूर्णांक संख्या है, ये एग्जाम्पल इसमें भी चलेगा, ये दोनों पूर्णांक संख्या है और इनको अगर भाग दोगे 3/5 तो उत्तर 3/5 आएगा। ये पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं, ये कैसी संख्या है? बटे में होने की वजह से परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या, अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर भी क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या घटाया तो उत्तर भी क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। और एक बात याद रखो, परिमेय संख्या में ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, सिर्फ कंडीशन क्या है कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं चाहिए। और दो पूर्णांक संख्याओं का गुना भी क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। भाग भी क्या होता है? भाग अगर हमने ये लिया तो भी वो क्या होता है? पूर्णांक संख्या ही होता है। मतलब सिर्फ जो ऐसी संख्या जिसका जोड़ भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अगर हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर भी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं को घटाया तो उत्तर भी परिमेय, और दो परिमेय संख्याओं को गुना किया तो उत्तर भी परिमेय, और दो परिमेय संख्याओं को भाग भी दिया तो उत्तर भी परिमेय संख्या। समझ में आया? अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका प्रश्न संग्रह। ये था पुनरावर्तन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।